क्या आपकी कमाई हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में आपको लगता है कि पैसा आया कहाँ और गया कहाँ? अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं कि आपकी कमाई कम हो सकता है समस्या आपकी कमाई में नहीं बल्कि पैसों के साथ किए जा रहे कुछ छोटे छोटे फैसलों में हो। मिडिल क्लास परिवारों की एक खास समस्या होती है, जैसे ही कमाई थोड़ी बढ़ती है जीवन शैली भी थोड़ी बढ़ जाती है। पहले जो चीज जरूरी नहीं थी वह कुछ समय बाद जरूरी लगने लगती है। फिर नई चीज आती है, उसके साथ नई किश्त आती है और किश्त के साथ हर महीने की चिंता। सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से ज्यादातर गलतियां हमें गलती जैसी लगती ही नहीं है। हम सोचते हैं सब लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं, लेकिन अगर यही आदत कई साल तक चलती रहे तो आपकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करने में चला जाता है और भविष्य के लिए बहुत कम बचता है। आज हम ऐसी ही 7 गलतियों की बात करेंगे और ध्यान रखिए 7वीं गलती सबसे ज्यादा लोगों को लंबे समय तक पीछे रख सकती है। शुरुआत करते हैं पहली गलती से। पहली गलती है कमाई बढ़ते ही खर्च बढ़ा देना। मान लीजिए आपकी आमदनी 25,000 रुपए थी, आप उसी में घर चलाते थे, थोड़ा बचाते थे और किसी तरह महीने का हिसाब संभाल लेते थे। फिर आमदनी बढ़कर 35,000 हो गई। अब आपको लग सकता है कि 10,000 रुपए ज्यादा है तो थोड़ी जिंदगी बेहतर करनी चाहिए। नया फोन, बाहर खाना, ज्यादा खरीदारी, महंगी सदस्यता और थोड़ी बेहतर जीवन शैली। समस्या खर्च करने में नहीं है, समस्या तब होती है जब आमदनी बढ़ने का पूरा फायदा आपकी जीवन शैली उठा लेती है। कुछ महीनों बाद आमदनी 45,000 हो जाती है और खर्च भी 45,000 के आसपास पहुंच जाता है। फिर व्यक्ति कहता है मेरी आमदनी तो काफी बढ़ गई लेकिन पैसे फिर भी नहीं बचते। यही चक्र बहुत लोगों को कई साल तक चलाता रहता है। इसलिए अगली बार आमदनी बढ़े तो पूरा अतिरिक्त पैसा खर्च करने के बजाय उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग करिए। अपने खर्च को बढ़ाने से पहले अपनी बचत और भविष्य की जरूरतों को बढ़ाइए, क्योंकि ज्यादा कमाना अच्छी बात है लेकिन ज्यादा कमाने के बाद भी कुछ न बचना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं करता। और अब आती है दूसरी गलती, जो दिखने में बहुत आसान लगती है लेकिन धीरे धीरे जेब पर भारी पड़ सकती है। दूसरी गलती है हर चीज किश्त पर खरीद लेना। किश्त की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह महंगी चीज को सस्ती दिखा देती है। 1 लाख रुपए की चीज देखकर हम सोच सकते हैं कि बहुत महंगी है, लेकिन अगर कोई कह दे कि सिर्फ 4,000 रुपए महीने देने हैं तो वही चीज अचानक आसान लगने लगती है। यहीं से समस्या शुरू होती है। एक किश्त, फिर दूसरी किश्त, फिर किसी खरीदारी की तीसरी किश्त। हर किश्त अलग अलग छोटी लगती है, लेकिन महीने के अंत में जब सभी किश्तें एक साथ आती है तो आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा पहले ही तय हो चुका होता है। फिर जरूरी खर्च, घर की जरूरतें और अचानक आने वाले खर्च पूरे करने में परेशानी होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर किश्त गलत है। समस्या बिना जरूरत, सिर्फ इच्छा या दिखावे के लिए लगातार किश्तें जोड़ते जाना है। किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? अगर मैं इसे अभी न खरीदूं तो क्या मेरी जिंदगी प्रभावित होगी? और क्या मैं इसे खरीदने के बाद भी हर महीने आराम से अपने बाकी खर्च संभाल सकता हूं? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो खरीदारी को कुछ समय टाल देना अक्सर बेहतर फैसला हो सकता है, क्योंकि असली अमीरी सिर्फ महंगी चीज खरीदने में नहीं बल्कि अपनी कमाई पर नियंत्रण रखने में है। लेकिन अगली गलती उससे भी ज्यादा आम है। तीसरी गलती है सिर्फ बचत करके खुश हो जाना। बचत जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचत करना ही पूरी आर्थिक योजना नहीं है। बहुत से लोग हर महीने थोड़ा पैसा बचाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ती है। आज जिस रकम से कोई चीज खरीदी जा सकती है, जरूरी नहीं कि कई साल बाद भी उसी रकम से वही चीज खरीदी जा सके। इसलिए सिर्फ पैसा जमा करके रखना और पैसे को भविष्य के लिए सही तरीके से काम पर लगाना दोनों अलग बातें हैं। यहाँ एक और जरूरी बात है, बिना समझे कहीं भी पैसा लगाना भी सही रास्ता नहीं है। पहले अपनी जरूरत समझिए, जोखिम समझिए और फिर अपने लिए उचित विकल्प के बारे में जानकारी लीजिए। दूसरी तरफ कुछ लोग बचत बिल्कुल नहीं करते। उनके पास अचानक बीमारी, नौकरी जाने, घर की मरम्मत या किसी जरूरी परिस्थिति में खर्च करने के लिए अलग पैसा नहीं होता। इसलिए एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था में 2 चीजें जरूरी है। पहली, अचानक आने वाली जरूरतों के लिए अलग सुरक्षा राशि। दूसरी, लंबे समय के भविष्य के लिए समझदारी से योजना। अब सोचिए, अगर आपके पास अच्छी बचत है लेकिन अचानक 6 महीने तक कमाई बंद हो जाए तो क्या आपका घर आराम से चल पाएगा? यही सवाल हमें चौथी गलती तक ले जाता है। चौथी गलती है अचानक आने वाले खर्चों को हमेशा अचानक मानना। सच यह है
कि जिंदगी में कुछ खर्च अचानक आते हैं, लेकिन कुछ खर्चों का आना पहले से पता होता है। घर की मरम्मत होगी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च आएगा, वाहन की सर्विस होगी, बीमा का भुगतान आएगा, परिवार में कोई बड़ा अवसर आएगा। फिर भी बहुत लोग इन खर्चों के लिए पहले से पैसा अलग नहीं रखते। जब खर्च सामने आता है तो या तो बचत टूटती है या उधार लेना पड़ता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कई महीनों तक मेहनत करके 50,000 रुपए बचाए, फिर अचानक घर में 40,000 रुपए का जरूरी खर्च आ गया। अगर पूरी बचत खत्म हो गई तो अगले महीने से वही व्यक्ति फिर शून्य से शुरुआत करेगा। इसलिए हर महीने अपने नियमित खर्च के अलावा भविष्य में आने वाले बड़े खर्चों के बारे में भी सोचिए। एक आसान तरीका है महीने की शुरुआत में ही कुछ रकम अलग रखना। रकम छोटी हो सकती है, जरूरी यह है कि आदत बने, क्योंकि आर्थिक मजबूती सिर्फ उस दिन नहीं दिखती जब आपके पास पैसा हो। वह उस दिन दिखती है जब अचानक जरूरत पड़ती है और आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब 5वीं गलती पर आते हैं, और यह गलती पैसे से ज्यादा लोगों की सोच से जुड़ी है। 5वीं गलती है दूसरों को देखकर खर्च करना। आपके दोस्त ने नया फोन लिया, पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीदी, रिश्तेदार विदेश घूमकर आए, सोशल मीडिया पर हर कोई शानदार जिंदगी दिखा रहा है, और फिर मन में एक सवाल आता है, मैं पीछे क्यों हूँ? यहीं से दिखावे वाला खर्च शुरू हो सकता है। कई बार हम वह चीज खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे लोगों के पास वह है। लेकिन याद रखिए, आपको किसी और की पूरी जिंदगी दिखाई नहीं देती, आपको सिर्फ उसका दिखने वाला हिस्सा दिखाई देता है। हो सकता है उस महंगी गाड़ी के पीछे बड़ी किश्त हो सकता है उस शानदार यात्रा के पीछे कर्ज हो सकता है सोशल मीडिया पर दिख रही जिंदगी वास्तविक जिंदगी से बिल्कुल अलग हो। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की दिखाई देने वाली जिंदगी से मत कीजिए। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि लोग आपको अमीर समझें। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि भविष्य में पैसे की वजह से आपको मजबूर न होना पड़े। कभी कभी कम दिखाना और ज्यादा मजबूत बनना ज्यादा समझदारी वाला फैसला होता है। और अब 6ठी गलती। यह गलती सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह नहीं सुधरी तो बाकी सारी कोशिशें भी सीमित रह सकती है। 6ठी गलती है सिर्फ खर्च कम करने पर ध्यान देना और कमाई बढ़ाने की कोशिश न करना। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन आपकी बचत की एक सीमा होती है। अगर आप महीने में 30,000 कमाते हैं तो खर्च घटाकर शायद कुछ हजार रुपए बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कमाई बढ़कर 50 या 60,000 हो जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति बदलने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। इसलिए खुद से सिर्फ यह मत पूछिए कि मैं खर्च कहाँ कम करूं, यह भी पूछिए मैं अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कौन सी नई क्षमता सीख सकता हूँ। क्या मैं अपने काम में बेहतर बन सकता हूँ? क्या मैं कोई नई उपयोगी कला सीख सकता हूँ? क्या मैं अपनी वर्तमान नौकरी में ज्यादा जिम्मेदारी ले सकता हूँ? क्या मैं अपनी अतिरिक्त क्षमता से कमाई का दूसरा रास्ता बना सकता हूँ? और यहाँ 7वीं गलती आती है, अपने आर्थिक भविष्य को टालते रहना। बहुत लोग कहते हैं अभी उम्र ही क्या है, बाद में सोचेंगे। फिर कहते हैं अभी खर्च ज्यादा है, अगले साल से शुरू करेंगे। फिर अगले साल कोई और वजह आ जाती है। समस्या यह नहीं कि उनके पास मौका नहीं था, समस्या यह है कि शुरुआत हमेशा कल पर टलती रही। अगर आज आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है तो भी आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक गलती चुनिए और उसे सुधारना शुरू कीजिए। खर्च लिखना शुरू कीजिए, अनावश्यक किश्तों से बचिए, अचानक आने वाले खर्चों के लिए पैसा अलग रखिए, अपनी कमाई बढ़ाने वाली क्षमता पर काम कीजिए, और सबसे जरूरी अपने भविष्य को आज से गंभीरता से लेना शुरू कीजिए, क्योंकि आर्थिक मजबूती किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, वह रोज किए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। अगर इन 7 गलतियों में से आपको अपनी कोई एक गलती भी पहचान में आई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। गलती पहचान लेना ही सुधार की पहली शुरुआत है। आज सिर्फ एक काम कीजिए, इन 7 में से अपनी सबसे बड़ी मनी मिस्टेक चुनिए और अगले 30 दिनों तक सिर्फ उसी पर काम कीजिए, क्योंकि आपकी आर्थिक जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन लिया गया सही फैसला आपकी पूरी दिशा जरूर बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन पैसे बचाने में हमेशा पीछे रह जाता है। और ऐसे ही आसान और काम की मनी टिप्स के लिए स्मार्ट जीवन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, समझदारी से फैसले लेते रहिए और अपनी जिंदगी को स्मार्ट बनाते रहिए।